नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी रामायण के ही एक प्रसंग से उद्धृत है। अगर आप इन बातों को अपने जिंदगी में उतार लेते हैं, तो रामायण का यह प्रेरक प्रसंग बदल देगा आपके सोचने का तरीका। दरअसल ये प्रसंग उस वक्त का है जब हनुमान जी श्री राम के निर्देश पर माता सीता की खोज के लिए लंका पहुंचे थे। उस वक्त तक हनुमान जी ने माता सीता को देखा नहीं था, पर उनके गुणों के आधार पर वो लंका महल में देवी सीता को खोज रहे थे। काफी प्रयासों के बावजूद हनुमान जी को देवी सीता के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। वो इस राजमहल से उस राजमहल भटकते रहे हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी निराश हो गए। इस वक्त हनुमान जी को लगा कि अगर देवी सीता की खोज नहीं कर पाए तो क्या होगा। कहीं ऐसा न हो कि देवी सीता के वियोग में प्रभु श्री राम अपना प्राण त्याग दें और फिर राम जी के वियोग में भाई लक्ष्मण और बाकी परिजन भी विचलित हो जाएं। ऐसे में प्रजा भी बेहाल हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही हनुमान जी ने सोचा कि इतना सब होने से तो अच्छा है कि मैं एक बार फिर से प्रयास करूं। इस दृढ़ इच्छा के साथ हनुमान जी ने एक बार फिर से सीता माता की खोज की ठानी और इस बार उन्होंने नए सिरे से प्रयास करने को सोचा। हनुमान जी ने सोचा कि अब तक मैंने सिर्फ महलों में देवी सीता को ढूंढा है, तो क्यों न उन्हें अब किसी बाग बगीचे या किसी एकांत जगह में ढूंढूं। हो सकता है रावण ने उन्हें किसी ऐसे जगह रखा हो जहां आम लंकावासी आते जाते ना हों। इसी विचार के साथ हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका की तरफ बढ़े, जहां उन्हें प्रभु श्री राम का ध्यान लगाए माता सीता दिखाई पड़ी। इस तरह से हनुमान जी को अपने लक्ष्य में सफलता मिली। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि किस तरह से हनुमान जी के मन में आए एक नए विचार ने उनकी असफलता को सफलता में बदल डाला। ये बात हम सब पर लागू होती है। कई बार हम लोग थोड़ी सी असफलता से निराश होकर बैठ जाते हैं, जबकि यही वो समय होता है जब हमें अपने प्रयासों पर पुनः विचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में एक समय में सही विचार आपको सही दिशा और लक्ष्य की प्राप्ति दे सकता है। इसलिए जीवन में मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि इनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये था एक रामायण का छोटा सा प्रसंग, लेकिन हमारे आम जिंदगी में होने वाला एक बहुत ही बड़ा प्रसंग है। अगर हम अपने किसी भी तरह की मुश्किलों से घबराते हुए नहीं, अगर उस पर हम विजय पाने की ठान लें, तो हम उस पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रेरणादायक और कहानियों को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की और किसी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।